नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं सतीश कुमार आरईडी स्कूल की तरफ से आपके समक्ष हिंदी का उप विषय कारक लेकर उपस्थित हूँ। आज हमारा विषय रहेगा कारक। आज हम कारक के विषय में जानेंगे और उसके भेदों के बारे में जानेंगे। हम सब लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। कारक की परिभाषा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया तथा दूसरे शब्दों के साथ निश्चित होता है उसे हम कारक कहते हैं। उदाहरण आप देख सकते हैं। महिमा ने रास्ते के पत्थर को खिसकाकर एक तरफ कर दिया। यहां महिमा, रास्ता, पत्थर, खिसकाकर, यहां संज्ञा क्रियाएं शब्द हैं। इनके जो संबंध है, वो जो चिन्ह है, जो संबंध इनका एक दूसरे के साथ निश्चित कर रहे हैं, वो है ने, के और को। ये हैं कारक के चिन्ह। और महिमा, रास्ता, पत्थर, ये कारक। तो आज हमने अभी जाना है कि कारक क्या होते हैं। जो संज्ञा या सर्वनाम उसका संबंध किसे दिखाते हैं, क्रिया से। कारक के 8 भेद होते हैं, जान लेते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह है वो ने है। जैसे मीना ने पाठ याद किया, यहां मीना क्या है, कर्ता कारक है। देखिए क्रिया को करने वाला कौन होता है, कर्ता। यहां पढ़ने का कार्य किसने किया है, पाठ याद करने का मीना ने, तो मीना क्या है, यहां कर्ता कारक है। और अन्य उदाहरण भी देख सकते हम। दादी ने नेहा को कहानी सुनाई। कहानी सुनाने का कार्य किसने किया, दादी ने, तो दादी क्या है, यहां कर्ता है। दूसरा है मां समाचार सुन रही है। सुनने का कार्य कौन कर रहा है, मां, तो मां यहां क्या है, कर्ता कारक। कर्ता कारक का चिन्ह जो ने है वो कई बार कर्ता के साथ नहीं होता। इसके अतिरिक्त जो प्रकृति है वो भी कई बार कर्ता का कार्य करती है। जैसे सूर्य चमकता है, वर्षा हो रही है, सूर्य, वर्षा, ये क्या है, कर्ता कारक। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं कर्म कारक। कर्म कारक जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जो कार्य किया गया है उसका प्रभाव के ऊपर पड़ता है, फल जिसके ऊपर पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कारक कहते हैं। हमने एक उदाहरण लिया था, दादी ने नेहा को कहानी सुनाई। अब देखिए कहानी सुनाने का कार्य दादी ने किया, लेकिन सुनने का कार्य किसने किया, नेहा ने। और क्या सुना, कहानी। तो यहां कहानी क्या है, कहानी यहां कर्म कारक। ओके। इसके बाद अगला जो चिन्ह है वो है हमारा करण। कर्म के विषय में आप जान गए हैं। इसका जो चिन्ह है वो को है। कर्ण के बारे में जान लेते हैं। देखिए कर्ता द्वारा जिस साधन से क्रिया की जाती है उसे कर्ण कारक कहते हैं। जो हम कार्य करता है, कर्ता जिस साधन से क्रिया को करता है उसे हम कर्ण कारक कहते हैं। ये साधन का कार्य करता है। जैसे मीना ने कलम से पुस्तक को लिखा है, यहां मीना ने करता है कलम से। देखिए लिखने का कार्य किससे हुआ है, कलम से, तो यहां कलम जो है वो कर्ण कारक है। इसका चिन्ह से होता है। हम और भी उदाहरण देख सकते हैं। प्रियंका ने फूलों से सुंदर रंगोली बनाई। अब सुंदर रंगोली बनाने का कार्य किससे हुआ है, फूलों से। उन्होंने नाव से नदी पार की। नदी पार करने का कार्य किससे हुआ है, नाव से, तो यहां कर्ण कारक है, नाव। कलाकार ने अपनी उंगलियों से रेत पर पूरा चित्र उकेर दिया। अब चित्र उकेरने का कार्य किससे हुआ है, उंगलियों से, तो उंगलियां यहां क्या हैं, उंगलियां यहां कर्ण कारक। इसके बाद हम पढ़ते हैं संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के कर्ता जिसके लिए क्रिया करे अथवा जिसे कुछ प्रदान करे उसे संप्रदान कारक कहते हैं। कर्ता या तो किसी के लिए कार्य करे या किसी को कुछ दे, तो वहां क्या होता है, वहां संप्रदान कारक होता है।
उदाहरण देखिए, मीना माँ के लिए चाय बनाती है। अब किसके लिए? माँ के लिए। तो यहां क्या है? माँ के लिए क्या है? संप्रदान कारक है। और इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। और उदाहरण देखें आप, नेताजी ने गरीबों को कंबल बांटे। नेताजी ने, देखो गरीबों को, किनको बांटे? गरीबों को। तो यहां गरीबों को क्या है? संप्रदान कारक है। एक और उदाहरण देखिए, वंशिका ने अपने भाई के लिए सुंदर राखी खरीदी। अब जिसके लिए क्रिया की जाए तो राखी खरीदने का कार्य किसके लिए हुआ है? अपने भाई के लिए। तो यहां जो राखी भाई के लिए वो क्या है? संप्रदान कारक है हमारा अपादान कारक। अपादान देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के अलग होने का, निकलने का, डरने का, तुलना करने का, चढ़ने उतरने का, गिरने का, दूर होने का आदि का भाव प्रकट होता है, वहां अपादान कारक होता है। यहां क्या होता है? या तो कोई किसी से अलग होता है, इसका चिन्ह भी से है, और जिसमें अलग होने का भाव होता है। इसके साथ साथ जैसे करण साइकिल से गिर गया। अब साइकिल से अलग हुआ है, पेड़ से पत्ता गिरता है, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, तो वहां अपादान कारक है। इसके अतिरिक्त एक और उदाहरण देखें, लड़की कुत्ते से डरती है। कुत्ते से, जिससे डरे, डर लगे, तो कुत्ते से, यहां क्या है? अपादान कारक। सीखने से, लजाने से, ये सारे क्या हैं? संप्रदान कारक के उदाहरण। ठीक है, तो अब सॉरी, अपादान के उदाहरण है। अपादान के विषय में हमने जाना कि इसमें क्या होता है? अलग होने का भाव। अतिरिक्त और देखते हैं, उसके अतिरिक्त संबंध कारक पढ़ लेते हैं हम। संबंध कारक एक संज्ञा या सर्वनाम की दूसरी संज्ञा अथवा सर्वनाम से संबंध दर्शाने वाले शब्द रूप को संबंध कारक कहते हैं। जैसे मीना ने मुन्ना की किताब बंद कर दी है। अब देखो, मीना ने मुन्ना की, यहां इसका जो चिन्ह है का के की रा रे री होता है। मनीष ने कबीर की पतंग काट दी। किसकी कबीर पतंग काटी? कबीर की। तो कबीर यहां क्या है? संबंध कारक। ठीक है, इसके से अगला हम पढ़ेंगे अधिकरण कारक। अधिकरण कारक में क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के होने के स्थान और काल का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे मीना छत पर बैठी है, यहां छत पर अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह में पर होता है। और उदाहरण देख लीजिए आप, यह पुस्तक मेज पर रख दो। देखो, पुस्तक को रखने का स्थान क्या? मेज पर। तो मेज क्या है? यहां अधिकरण कारक। मैंने पलंग पर चादर बिछा दी। पलंग पर अधिकरण कारक। दादाजी कमरे में सो रहे हैं। कमरे में, इसके जो चिन्ह है में और पर होते हैं, तो कमरे में क्या है? अधिकरण कारक। संबोधन कारक, जहां संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे मीना यहां आ, इसका जो चिन्ह है हे अरे होता है। जैसे हे प्रभु हमारी रक्षा करना, हे प्रभु, संबोधन कारक। तो आज हमने कारक के विषय में पढ़ा। हम एक और देख लेते हैं, कारक और उसके चिन्ह। कारक और उसके चिन्हों को हम पढ़ेंगे अभी। देखिए, कारक कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान से अलग होने, पृथकता का मीनिंग होता अलग होने का भाव। संबंध कारक का के की ना ने नी रा रे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे अरे। इनको अगर हम विभक्ति चिन्ह याद कर लेते हैं तो हम आसानी से पहचान कर सकते हैं कि यहां कौन सा कारक। तो आज हमारा विषय था कारक। कारक के विषय में हमने पढ़ा। ओके, आज की कक्षा का हम यही समापन करते हैं।